ये था कि बढ़ती महंगाई और खास तौर से तेल की कीमतों के प्रति, बढ़ती कीमतों के प्रति ध्यान आकर्षण कराया जाए। जब संसद शुरू हुआ तो लगातार हंगामा विपक्षी पार्टियों का जारी रहा और बार बार संसद को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इस स्थगन के बीच में भी सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में कामयाब हो गई। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ ब्रेकफास्ट चल रहा था राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों का, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक चल रही थी और उस बैठक में खासतौर से प्रधानमंत्री ने विपक्षी दल के नेताओं का जो व्यवहार था सदन के भीतर सदन के बाहर, उस पर काफी नाराजगी जताई। खासतौर से डेरेक ओब्रायन के ट्वीट के ऊपर, पापड़ी चाट वाले ट्वीट के ऊपर काफी नाराजगी जताई। उसके बाद सरकार का बयान भी आया कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ बातचीत करिए, बहस करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां बहस करने को तैयार नहीं है। इस बीच राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्षी पार्टियों से आह्वान किया है कि आप आकर के यहाँ पे खासतौर से सदन को सुचारू तरीके से चलाने का कोई न कोई रास्ता निकालिए। तो मुझे लगता है कि अब जो हंगामा चल रहा है, हंगामा एक तरीके से सरकार को भी सूट कर रहा है, विपक्षी पार्टियों को भी सूट कर रहा है, लेकिन कई सारे यहाँ पे बिजनेस है। करीब 14% बिजनेस अब तक हो पाया है लोकसभा का, 21% बिजनेस हो पाया है राज्यसभा का, कई सारे महत्वपूर्ण बिल पारित करने हैं। तो आखिर के दिनों में हम देखेंगे कुछ कार्रवाई, संसद की कार्रवाई सुचारू तरीके से कुछ होता हुआ दिखे। तो संसद में आज अंदर ही नहीं बाहर भी हंगामा देखने को मिला। शुक्रिया लक्ष्मण ने पूरी अपडेट बताने के लिए। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर व्यंग करते हुए कहा है कि विपक्ष भी अब किसान संगठनों की तरह हो गए हैं, जिनके पास चर्चा के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हंगामा करना उनका मकसद है। जहां तक विपक्ष और राहुल गांधी का सवाल है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का कोई स्थान नहीं होता। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है। प्रस्ताव कुछ है नहीं और सदन को बाधित करना ही एकमात्र रास्ता उनको सूझता है। मैं समझता हूं इससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। और विपक्ष ने आज ब्रेकफास्ट मीटिंग करके अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर दिया है। तो क्या अब ये माना जाए कि विपक्ष केंद्र सरकार पर अपने मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए दबाव बना पाएगा? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। आगे बढ़ेंगे और अब फोकस करेंगे कोविड अपडेट पर। कोरोना के नए केसेस की जो संख्या है उसमें एक बार फिर से कमी देखने को मिली है, लेकिन एक्सपर्ट्स थर्ड वेव का खतरा बता रहे हैं, यानी थोड़ी सी राहत के साथ अलर्ट होने की भी जरूरत है। दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद है पूरी अपडेट के साथ। दीपाली, सबसे पहले तो ये बताइए कोरोना नंबर्स का क्या अपडेट है? देखिए, लगातार जो रोजाना नंबर हम देख रहे थे 40,000 से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो नीचे गिरकर 30,000 के करीब दर्ज हुए हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 30,000 के करीब नए मामले आए हैं। राहत की बात ये जरूर है कि एक बार फिर से जो मृतकों की संख्या है वो 500 से नीचे ही दर्ज हुई है। वहीं अगर मैं रिकवर हो रहे मरीजों की बात करूं तो बीते एक दिन में 38,000 से ज्यादा लोगों ने रिकवर किया है, कोरोना से जंग जीती है। इसलिए जो एक्टिव केसेस का लोड है अब वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, घट गया है। 4,04,000 के पार ये संख्या पहुंच गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली से अपडेट ये है कि हमने देखा था दूसरी लहर के दौरान यहाँ पर कितनी मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मची थी, तो वो हाहाकार दोबारा देखने को ना मिले, इसी के चलते दिल्ली की सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत जो भी निजी कंपनियां दिल्ली में ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगी, स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगी, उन्हें इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो ये एक पहल दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए। जी, इसके अलावा थर्ड वेव को लेकर क्या अलर्टनेस जारी की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा? क्या कहना है इस थर्ड वेव पर? देखिए, अगर तीसरी लहर की बात करें तो जो सबसे बड़ी स्टडी की गई आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद की तरफ से, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि इसी महीने के आखिर में तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। इसके बाद अगर अक्टूबर की बात करें तो तीसरी लहर अपने पीक पर जाती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसा कहना है आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के एक्सपर्ट्स का, जिनका ये मानना है कि तीसरी लहर का अगर पीक देखा जाए तो रोजाना आ रहे
मामले 1 से 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता इस स्टडी के बाद जाहिर की गई है। इसी बीच एक और स्टडी की गई है चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस की तरफ से, जिसमें आर वैल्यू के 1 के पार जाने पर भी चिंता जताई गई है। आर वैल्यू यानी कि प्रजनन दर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर कोविड संक्रमित मरीज है तो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। कुछ दिन पहले ही 0.96 पर थी ये वैल्यू और अब ये बढ़कर 1 के पार पहुंच गई है। तो चिंता दोनों तरफ से जताई गई है। अगर इन दोनों स्टडीज को देखा जाए तो जाहिर तौर पर एक खतरे की घंटी इसे कहा जा सकता है। ऐसे में सरकार लगातार फोकस कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए और हर्ड इम्यूनिटी का फायदा थोड़ा मिल सके। जी, शुक्रिया दीपाली आपका ये पूरी अपडेट बताने के लिए। तो तीसरी लहर आने की आशंका जताई रही है, ऐसे में जरूरी है कि अलर्ट रहा जाए और तीसरी लहर से कैसे बचा जाए या फिर इसका कम से कम नुकसान कैसे हो, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे कंज्यूमर अड्डा में। आईआईटी की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी विस्तार से बातचीत होंगी, आपको पूरा अनुमान बताएंगे। आज शाम 5:27 पर कंज्यूमर अड्डा में आ रही है तीसरी लहर।